Praise the Lord. बहुत हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का फिगर कैसे हमारे ऊपर में आता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 1। ठीक है, उसे देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु भाव तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बहुत से वृक्ष समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prosper. Praise the Lord. हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, चाहते हैं कि उधर चल रहा है। हम सब चाहते हैं परमेश्वर हमें क्या करे, ब्लेस करे। ठीक है, ब्लेसिंग कौन नहीं चाहता, सब चाहता है। और हर धर्म में बोला जाता है गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं कि नहीं, गॉड तुमको क्या करे, ब्लेस करे। तो सुनने में अच्छा भी लगता है अगर बोला जाएगा प्रभु तुमको श्राप दे, है ना, गॉड विल कर्स यू, तो मूड खराब हो जाएगा ना, उसके बाद उसको भगा देगा वहां से। तो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, बड़े बड़े राजनेता लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस दिस कंट्री, गॉड ब्लेस दिस कंट्री। लेकिन ब्लेसिंग कैसे आता है उसको हमको जानना है, ब्लेसिंग कैसे आता है उसको हमको जानना। देखिए अभी जैसे कि वर्षा का मौसम चल रहा है, वर्षा का मौसम चल रहा है, बरसात हो रही है, तो कैसे जानते हैं कि बरसात हो रहा है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हम लोग घर के भागते हैं कि चलो जल्दी से जाएंगे क्योंकि अभी वर्षा होने वाली। अगर हल्के काले बादल तो बोलेंगे हल्का पानी आएगा, कभी कभी एकदम फुहारा आता है, मतलब उसमें आप चल सकते हैं, उसमें आप भीग नहीं सकते हैं, बस वो है कि एकदम हल्का फुहारे से होता है ना, वैसे भी होता है। और कभी कभी एकदम भयंकर वर्षा, और उसके पहले क्या होता है, एकदम काले बादल छाए रहते हैं। तो उसको देख के हम जानते हैं कि अब वर्षा होगी। अब गर्मी के दिन में काला बादल कहाँ मिलता है, दिखता है, दिखता है नहीं। उसमें सब लोग सोचता है कब काला बादल आएगा, कब काला बादल आएगा। दो बसेरे देश है, ब्लेसिंग भी ऐसे नहीं आता है कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलने से नहीं होता, ठीक है ना, कि गॉड ब्लेस यू। ऐसे तो हम लोग गाते हैं, सबका बर्थडे में गाते हैं, मेरा गॉड, मेरा गुड गॉड ब्लेस यू, गाते हैं सबका बर्थडे। वो चाहे कितना बड़ा सिनर हो, अगर वो केक में मोमबत्ती डालकर फूक दिया है तो आसपास वाले वही गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू। चलो भाई हैप्पी तो समझ में आता है। आप बोलता है मेरा गुड गॉड ब्लेस यू, अब मतवार भी बर्थडे मना रहा, प्रभु उसको आशीष देगा, क्या देगा, दारू की बोतल। लेकिन सब बोलता है कि प्रभु तुमको आशीष दे। तो सुनने से देखिए, अब वो बोल रहा तो आशीष थोड़ा ना रहा है। आपको समझना है कि ब्लेसिंग कैसे आता है। अगर वर्षा हो रही है तो क्या सबूत की वर्षा हो रही है, भाई वो दिखलाई देती है, अब महसूस होता है, उसका एक रिजल्ट आता है। भारी वर्षा हो रही, जब भारी वर्षा होता है वहां का जमीन एकदम गीला, वहां का जमीन एकदम उपजाऊ। वहां जब कैसे जानेंगे यह भारी वर्षा होगी, जैसे रांची भारी वर्षा होगी, हम तो नहीं पहुंचे, हवा आ रही है एकदम ठंडा हवा, उससे पता चल रहा है बरसात हुई, पेड़ पौधे एकदम गीले दिखलाई दे रहे। तो ब्लेसिंग अगर आपके पास आता, आपको ऊपर बात है तो दिखलाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखलाई देगा। ब्लेसेड मैन लोग दिखलाई देते हैं। पर आशीषित कौन है, यीशु मसीह जब आया पहाड़ी उपदेश में बोलते धन्य है, धन्य है। तो किसको धन्य बोल रहा था, जो सामने बैठा हुआ, मतलब जो परमेश्वर के सम्मुख रहता है वो धन्य है। क्योंकि प्रभु सिर्फ आशीष देने वाला प्रभु नहीं है, प्रभु आशीष का सोर्स है। आशीष का क्या है, सोर्स है।
मगर आप झरने के पास बैठे हुए हैं तो अगर आप मिनरल वाटर लेके आ रहे हैं, एक बोतल 1 लीटर, वो खत्म हो जाएगा। अभी तो बड़ा वाला चला हुआ 10 रुपये वाला, उसमें कितना लीटर आता है पता नहीं, उसको लाते वो भी खत्म हो जाता। लेकिन अगर कोई झरने के पास बैठा हुआ है जिसका सोता कभी नहीं सूखता है, तो पीते पीते मर जाएगा, लेकिन पानी बहना बंद नहीं होगा। तो परमेश्वर क्या सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। इसलिए जब लोग उसके सामने आए तो यीशु मसीह क्या बोला, धन्य हो तुम वचन को सुनते हो, धन्य हो तुम जो हृदय के दीन हो, धन्य हो तुम। तो किसको धन्य बोलो, जो सामने बैठा हुआ, धन्य हो, धन्य धन्य। अब वहां प्रभु बतला रहा था कौन कौन धन्य। धन्य है जो मन के दीन है, तो प्रभु कैरेक्टर बताया जो दीन है, जो हम्बल, स्वर्ग का राज्य उसका, उसके लिए स्वर्ग का राज्य दे दिया गया। धन्य हो तुम जो शोक करते हो। तो शोकी तो सब लोग है भाई, ब्रेकअप हो गया दुखी होता है कि नहीं? आज से ब्रेकअप, बहुत दुखी, लड़का बहुत दुखी, लड़की बहुत दुखी, फिर जिंदगी में को आया हैप्पीनेस आ गया, तो भाई वो तो दुखी है। तो उसके लिए प्रभु नहीं बोला कि धन्य तुम जिसका ब्रेकअप हुआ है, ऐसा नहीं। धन्य तुम जो शोक करते हो। किसके शोक करते हो? अब दारू पीने वाला तो ज्यादा शोक करता है, दुखी होता है, बोलता दे दे भाई, आप पिएंगे, दुखी होकर पीते रहता है, पिता है कि पिता है। लेकिन प्रभु उसके लिए भी नहीं बोला धन्य तुम जो शोक करते हो। वचन को मानने की वजह से जो दुख से गुजर रहा है, बोलता है बस तुम शांति को पाओगे। धन्य है तुम जो भूखा और प्यास हो। तो भूख और प्यास तो सब तरह से लगता है भाई, कोई खाने का प्यास, भूख है, पीने का प्यास, दिन भर खा रहा है, दिन भर खा रहा है। और कोई तो शादी ब्याह का ऐसा खाते हैं ना कि समझ में नहीं आते घर में कभी खाया है कि नहीं खाया, भयानक खाता है कि नहीं। अब जितना चावल लेते हैं वो उतना मीट ले लेते हैं, और जितना हम मीट लेते हैं कटोरी में उतना में चावल लेते हैं। मैंने एक बार देखा, एक बार पार्टी गया था, तो हम लोग तो भाई कोई लोग फलाहार करता है, फल वाला आहार, ठीक है ना, कोई अन्न आहार करता है, मतलब अन्न को वो खाता है। तो मैं देखा, मतलब मेरे पार्टी में आया था 2 भाई लोग, और मेरे थाली लिए, और थाली में चावल कुछ नहीं था, न चावल था, न मिठाइयाँ थी, न सब्जी थी, न रायता थी। क्या था? सिर्फ मीट, सिर्फ मीट खा रहा है। बोला ऐसा खाना भी खाना होता है क्या? ठीक है, फॉरनर लोग खाते हैं, हम लोग को ऐसा आदत नहीं है, बस सिर्फ मीट खा रहा, सिर्फ मीट खा रहा है, मतलब आज से सिर्फ मीट खाना है। तो इस तरह का भूखा प्यास, इसके बारे में नहीं बोला। तुम जो वचन के लिए भूखे और प्यासे हो, तुम धन्य हो, तुम तृप्ति किए जाओगे। तो धन्य वही है जो प्रभु का वचन को सुन रहा है, और जैसा वो बतला रहा है वैसा वो अपना वैसा वो दिखलाई दे रहा है, तो उस पे वो आशीष क्या होती है आपकी। अब वो तो पहाड़ी उपदेश पर लोग बात में जाएंगे। यहाँ बोलता है क्या ही धन्य है, ब्लेस्ड इज द मैन। और यहाँ जो ब्लेस्ड वर्ड बोला गया, इसका मतलब है हाईली फेवर। अब हाईली फेवर का मतलब समझते हैं? फेवर क्या होता है? आप जिस काम के योग्य नहीं है, आपको उठाकर वो काम दे दिया गया, फेवर। परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। अब जरा सोचिए, जॉब के लिए आप कोई इंटरव्यू लेने के लिए बैठा रहता है, तो वहां क्या लिखता है? अनग्रेजुएट, है ना, अनस्किलफुल। और जितने बेवकूफ लोग आए भर्ती हो रहा है, ऐसा होता है। दौड़ाता है कि आर्मी में दौड़ाता है, ऐसे दौड़ाया, जितने लोग छटाए, क्या बोला? जितना लोग ठीक टाइम में क्रॉस किया लाइन को, तो नहीं जाएगा, और जितना लोग फेल हो गया वो लोग जाएगा। ऐसे करता है भाई। यहाँ पे हमको जाने के लिए हमको ये डिग्री होना है, ग्रेजुएशन होना है, फिर ये डिग्री, फलाना डिग्री, तब जाकर मेरे को मिलेगा। और गया है मैट्रिक फेल, और उसको मिलेगा जो। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? मूर्ख बोलने में उतना मजा नहीं आता ना, पुलिस बोलने में उतना मजा नहीं आता। बेवकूफों को चुना है। किसको चुना है? बेवकूफ लोगों को, जो गवार जैसा दिख रहा था, प्रभु उसको चुना है। उर्दू बाइबल में लिखा बेवकूफों को चुना है, बोलते बेवकूफ। हाँ, ऑर्डर करना, ठीक है ना, जिसको बोलता है घर में ना गवार,
हमारे घर में कुछ नहीं जानने का, अरे भोंदू है, वही लोग चुनता है। इस मोहल्ले में है एक लड़का, उसको लोग बोलता है भोंदू। तो ऐसा लोग को चुनता है, मैंने भगलो लोग को प्रभु चुनता है, कुछ नहीं जानता। उसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभु के पास आके प्रभु तो मूर्ख लोग को चुना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे रहना निठल्ला लोग नहीं। मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमान बनाए, बेवकूफों को चुना है ताकि क्या बनाए, समझदार बनाए। दो, जब परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, मतलब परमेश्वर ने क्या किया, फेवर किया। तुम लोग कुछ जानता नहीं था मेरे बारे में, तेरे पास इतना भी समझ नहीं था कि मेरे पास आता, मैंने तो तेरे पर दया कर दिया। ये मेरा क्या हुआ, फेवर हुआ। क्या किया, फेवर। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में, परमेश्वर आदम के ऊपर क्या किया था, फेवर किया था। सब उसके लिए बना रहा था। पहले बनाया, पहले उजाले को लाया, ये आदम अंधेरे में टटोलते रहेगा ना, फिर किधर है रे फल का पेड़, हाँ शेर है, हाँ ये सांप है, ये है वो है। उसके बाद में आकाश पक्षियों से भर जाए। आकाश को पक्षियों से क्यों भरा, क्यों भरा, जानते ये फेवर है। अगर आप ऐसा जगह चल गए, सोचिए अब ऐसा जगह है जहाँ सब कुछ है, एयर कंडीशनर है, सब है, टाइम से खाना वाना सब मिल रहा है, आप बैठे हैं महाराजा के जैसे। महाराजा लोग बहुत काम करता है, लेकिन यहाँ तो महाराजा बोलता है कि अगर आप बैठे हुए ना, खा रहे, कुछ काम नहीं करे, तो बोलेगा महाराजा, मतलब तारीफ नहीं करो, गाली दे रहा है। और आसमान में एक भी चिड़िया नहीं मिल रहा है, कोई चीज, एक मक्खी का मच्छर भी नहीं काट रहा है, चींटी भी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद में ऐसा समुंदर है जहां कोई मछली नहीं है, तो पगला जाएंगे हम लोग, नहीं पगला जाएंगे। अगर इस वर्ल्ड से एनिमल खत्म कर देगा ना परमेश्वर, कोई एनिमल नहीं रहेगा, कोई चिड़िया नहीं, एक कीड़ा तक नहीं, तो दिमाग उड़ जाएगा हम लोग का। बोले कहां पहुंच गए, यहां से चांद बहुत खूबसूरत लगता है, और सब लोग बोलता है मेरे चांद का टुकड़ा ला, बोलता है कि नहीं, गाना भी है, चांद के ऊपर बहुत सारे गाने लिखे गए। यहां से चांद खूबसूरत दिख रहा है कि नहीं, और चांद वहां खूबसूरत नहीं है, जाने के बाद गढ़े गढ़ा दिखता है। और गलती से घुस गए गढ़ा में तो निकालना बड़ी मुश्किल होगा, वहां ग्रेविटी भी नहीं है, यहाँ तो जमीन में दौड़ सकते हैं। चांद में तो बड़ी मेहनत से, चांद में सुनना कि एकदम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, ये आम, ये जो आम सब खाते हैं ना, वहां आम भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं, धूल है और कुछ नहीं। तो वहां पहुंच कर पगला जाएगा। न चिड़िया है, न मछली है, एक कीड़ा तक नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे वहां जाकर। इतना अच्छा जगह रखा है पृथ्वी में, कितना खूबसूरत है, गॉड का फेवर है। हम जो इस पृथ्वी को देख रहे हैं, गॉड का हमारे ऊपर फेवर, तो आदम के ऊपर फेवर किया, लो तेरा खेलने के लिए मैंने सब कुछ कर दिया। आदम को खेलने के लिए प्रभु खिलौना बना के नहीं दिया था, वो शेरे के साथ खेलता था, एक से एक जानवर, लो खेलो, मछली है, चिड़िया है, चहचहा रहा है ना, फूल है, ले सब है। गॉड फेवर किया और आदम को उस फेवर का अंदर रखा, बोला तुम काम करो और तुम खाओ, तुम काम करो तुम खाओ। परमेश्वर क्या किया, आदम को ऊपर फेवर किया, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ब्लेसेड इज द मैन, मतलब हाईली फेवर पाया हुआ शख्स के बारे में बता रहा है, मतलब फेवर में हाईली फेवर। हम जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, दुनिया की दृष्टि में हम महाबेवकूफ है, दुनिया की दृष्टि में हम क्या है, महाबेवकूफ है, क्योंकि हम अपने जिंदगी का कीमती समय बर्बाद कर दे रहे हैं दुनिया की दृष्टि में। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है, हाईली फेवर। हम वचन सुन रहे हैं, हम वचन क्या करें, सुन रहे हैं। जो दुनिया की दृष्टि, दुनिया किसको बोलता है, ज्यादा फेवर पाया हुआ, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, जिसके आसपास बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, जो दिन भर बैठ के नोट गिन रहा है, तो भाई बैंकर लोग भी गिनते ही रहता है, मगर अपना थोड़ा ना होता है, उसे जमा कर देना पड़ता है, उसको बोलेगा हाईली फेवर। जिसके पास धन है, संपत्ति, हाईली फेवर। लेकिन बाइबल बोलता है धन और संपत्ति से किसी का जीवन नहीं गिना जाता। हाईली फेवर वो है जिसके बारे में बोल रहा है, जो दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता है, who does not walk in the counsel of the wicked,
मतलब उनके एडवाइस को वो नहीं लेता है, उनको उद्देश्य पर वो नहीं चलता। अब दुष्ट क्या है? दुष्ट वाला कार्य क्या है? हर वह कार्य जो बाइबल के खिलाफ में जा रहा है। जैसे कि बहुत अच्छा आदमी है, घर में नहीं लड़ता है, सबसे प्रेम करता है। जैसे कि औरत लोग आती है तो शादी पार्टी में लोग आपस में बोलते मेरा हस्बैंड तो बहुत प्यार करता है हमको, जो बोलते 16 देता है। बच्चा लोग को बहुत प्यार, जो बोलता 16 देता है, बस कुछ नहीं, एकदम ठीक है, बस दारू दिन पीता है, एक पी के गिरता नहीं है मेरा हस्बैंड। अरे यहां नहीं गिर रहा है, फिर वो ऐसा जगह पहुंचेगा ना कि गिरे पड़ेगा, फिर कर दो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो शैतान क्या किया उसके जीवन में? अरे तुम तो कितना अच्छा है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, बाइबल से निकालेगा। तीमुथियुस को बोला था ना थोड़ी थोड़ी पिया करो। देखिए अल्कोहल सिरप में आता है। अभी जैसे मेरे गले में कुछ हो रहा तो मैं अल्कोहल पीऊंगा, मतलब सिरप में जो रहता है वो अल्कोहल, तो मेरे को फायदा करेगा, उसमें उतना मात्रा डाला हुआ है। लेकिन अगर कोई सिरप का बोतल खोल कर गड़गड़ा के पी गया तब उसको नशा चढ़ जाता है। कई के लोग पीते फेंकते रहते हैं। दवा दुकानदार भी बहुत खुश रहता है, वो आता है एक पेटी लेके जाता है। दुष्टों की युक्ति पर वो नहीं चलता है। अब ये दुष्ट क्या है? दुष्ट क्या है? जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में वो दुष्ट है। कैसे हम जानेंगे ये दुष्टता की ओर से आ रहा है या परमेश्वर की ओर से आ रहा है? देखिए दुष्ट लोग बड़े रिलीजियस भी होते हैं, नहीं होते रिलीजियस। दुष्ट आत्मा बहुत रिलीजियस होती है। ऐसी भी दुष्ट आत्मा होती है जो सुबह सुबह उठाकर बोलता है चर्च चल, रिलीजियस स्पिरिट होता है। और ये रिलीजियस स्पिरिट मेन लाइफ चर्च में ज्यादा काम करता है कि नहीं? सुबह सुबह उठ के जाता है। और अब ध्यान दीजिएगा, मेन लाइन चर्च जहां प्रभु का जीवित वचन प्रचार नहीं किया जाता है, प्रभु का आत्मा का आदर नहीं किया जाता है, रीति रिवाज, वहां ये रिलीजियस स्पिरिट बड़े भयंकर से काम करता है। और जो लोग सुबह सुबह वहां जाता है हर दिन, वो लोग अपना जीवन उतना ही कठोर रहता है। और जो रेगुलर नहीं जाता वो बच जाता है। तो दुष्ट क्या है? दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, उसको अगर हमें जानना है तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सीखना। यीशु मसीह के बारे में पढ़िएगा। एक स्त्री जिसको 18 साल से दुष्ट आत्मा ने बांध कर रखा था, कुबड़े हो गए थी, प्रभु उसको चंगा किया। वो तो नियमित रूप से आती थी आराधनालय, लेकिन दुष्ट आत्मा भी साथ में था। कौन सा स्पिरिट काम कर रहा था? रिलीजियस स्पिरिट, दुष्ट वाला युक्ति। उसको हमको ध्यान देना, कैसे हम जानेंगे? अब युक्ति के बारे में क्या बोलता है? स्कीम है यहाँ पर, और यहाँ प्लान से, एडवाइस है, उद्देश्य है। यीशु मसीह क्या बोला? तुम उसके युक्ति से अनजान ना रहो, शैतान की युक्ति से अनजान ना रहो। जितना जैसे हम परमेश्वर को जानने में बढ़ रहे हैं, उससे रीति से हमको शैतान को भी जानने में बढ़ना है, उसका प्लानिंग को भी जानने में बढ़ना। अगर हम नहीं जानेंगे तो उसका स्कीम हम नहीं समझेंगे कैसे वो कार्य करता है। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा के प्लानिंग को वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कभी वचन नहीं पढ़ते, कभी वचन से वो नहीं बरतते। वचन पढ़ेंगे, वचन से हम परखेंगे, प्रभु का आत्मा से हम भरे रहेंगे तो हम जानेंगे। बुराई के लिए तुम बालक रहो, समझ में तुम क्या रहो? सियाना हो जाए। धन्य बाप जो दुष्ट युक्ति पर नहीं चलता, मतलब वो अपने आप को अलग रखता है। क्या रखता? अलग रखता है। वैसे ऐसे लोग भी हैं, कलीसिया जाते रहे, बैठ के खैनी बनाते रहते। क्या बनाते रहते? खैनी बनाते रहते। अभी कलीसिया जाएंगे, कलीसिया जाकर अटेंड भी करेंगे, आएंगे, अब बाहर निकलते फिर ऐसे करेंगे, खाएंगे। और उनको बोलना जाएगा कि तुम क्यों खाते हो? हाँ बता तो है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु तो दयालु, प्रभु तो अनुग्रहकारी। वो भरवा दिया गया। क्या कर दिया गया? भरवा दिया गया। तो दुष्ट आत्मा किस तरह से घुसता है, उसको जानने के लिए हमको वचन को मेल पढ़ना है। जो दुष्टों की युक्ति पर क्या होता है? नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट और दुष्ट को अगर हम बोलेंगे, एक वचन है बाइबल में, एक बात बोला गया, दुष्टों के लिए एक वर्ड यूज किया गया, दुष्ट आत्मा। क्या यीशु मसीह जब आए तो किसको निकाला?
दुष्ट आत्माओं को निकाला। मतलब है अगर यीशु के साथ रहना है तो दुष्ट आत्माओं के साथ हमको नहीं रहना, दुष्ट युक्ति पर नहीं चलना। ऐसे घमंड करने वाली आत्मा, एक दुष्ट आत्मा है, किसी किसी के अंदर बहुत बड़ा घमंड रहता है, मतलब सिर कट जाए लेकिन झुकेंगे नहीं, है कि नहीं? मतलब हमको झुकना ही नहीं है, हमको झुकना। घमंड वाली आत्मा, किसी के अंदर होता है ईर्ष्या वाली आत्मा, वो ईर्ष्यालु होगी। ऐसे होता ना किसी को बहुत जेलसी रहता, थोड़ा छोटा बात में जेलसी, एकदम जल जाएगा। जैसे एक होता है, जैसे कि अभी टेलीविजन घर में बहुत चलता है, तो एक दुष्ट आत्मा है जिसका कार्य क्या है, वो बस जिसमें घुस जाएगा बस बैठा देगा और बस बोलेगा कभी भी सास भी तो कभी बहुत ही देखो, एकदम बहुत बोलते हैं, बड़े गजब वाला दुष्ट आत्मा, बस बैठ के टीवी दिखाते रहता है। फिर एक दुष्ट आत्मा होता है पेट ऊपर वाले दुष्ट, दिन भर खाओ फिर भी मन नहीं भरा, बर्गर, पिज्जा, मैकडोनल्ड्स, KFC, या जितना नाम लीजिए, सब बैठ के खा रहा है जो खा रहा है। पीने वाले दुष्ट आत्मा बस दारू पिलाने वाले दुष्ट आत्मा, और एक होता है दारू पीने वाले दुष्ट आत्मा। तो बहुत सारा दुष्ट आत्मा हम कैसे जानेंगे? जितना वचन पढ़ेंगे उतना। अब एक एक दुष्ट आत्मा का नाम लेना शुरू कर दे, ए से लेके जेड तक, तो कई महीने बीत जाएंगे। होता है, हर दुष्ट आत्मा का नाम होता है। तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, मतलब उसके युक्ति को तुम जानो और अपने आप को उनसे क्या रखो, अलग रखो। अपने आप को उनसे तुम क्या रखो, अलग रखो। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हर वो एडवाइस, हर वो सलाह, हर वो परामर्श जो हमको प्रभु से दूर ले जा रहा है, उससे अलग रखना। बाप पढ़िएगा ये यहोशू के समय में जब वो लड़ रहा था अपने विरोधियों से, तो एक शख्स था जो पाप किया था। वो चांदी का ईंट को चुरा के लाया और कुछ संपत्ति को लाया और छिपा दिया। उसकी वजह से यहोशू युद्ध को हारता जा रहा था। तो जब पता चला कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हुआ, उसने उस बात को वहां से क्या किया, हटाया, फिर वो युद्ध में विजयी हुआ। तो अगर हम चाहते हैं मेरे ऊपर हाई फेवर आए, तो मुझे दुष्टों की युक्ति से अलग रखना होगा। मतलब ऐसे हर एक शख्स जो हमको गलत एडवाइस दे रहा है, उसे अपने आप को अलग रखना होगा। अरे तुम दारू नहीं पी रहा तो क्या, बस सब तो कर दो, इतना तो कर सकता है। देखो बाइबल में लिखा हुआ, मैंने देखिए घर में हमारे अपने लोग भी उसके द्वारा भी भ्रमित होते हैं, है ना, कि बाइबल में तो लिखा हुआ माता पिता का आदर करो। तुम दारू नहीं पीता है, कोई बात नहीं, जाके पहुंचा दो ना। कहीं पहुंचाएंगे वो। एक बार का बात एक भाई मेरे को बताया, वो काम करता था एक कंपनी में, ये वोडाफोन का नाम तो सुने ना, अभी गायब हो गया, VI हो गया, क्या हो गया, VI आइडिया के साथ मिल गया। दो एक भाई वहां काम करता था, तो होता ना कंपनी वाला मीटिंग सब जब चलता है, तो उसको बोला गया कि चलो भाई तुम दे देना। तो उसको नहीं चाहते भी उसको, अब बड़ा बड़ा बिजनेस मीटिंग यही सब चलता है ना, उसको सर्व करना पड़ा, देना पड़ा। उसको बहुत खराब लगा, बाद में जोबे से रिजाइन कर दिया। मतलब भाड़ में जाए ऐसा जो हमको दारू पिलाना पड़े। तो उसने अपने आप को वहां से अलग किया। वहां उसको सैलरी तो मिल रहा था, लेकिन उसकी आत्मिकता खत्म होती जा रही थी। क्या होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। अरे थोड़ा सा झूठ बोल दो ना, थोड़ा झूठ बोलने से काम चल जाएगा। ये भी एक युक्ति है। आज आप एक झूठ बोलेंगे मजा आएगा, कल आप दो झूठ बोलेंगे मजा आएगा, उसके बाद तो झूठ का पहाड़। फिर आप सच भी बोलेंगे ना तो भी कोई यकीन नहीं करेगा, झूठ ही बोल रहा होगा। क्या बोल रहा होगा, झूठ ही बोल रहा होगा। तो बहुत सारा युक्ति है। तो यहां पर बात कर रहा है वो शख्स ज्यादा फेवर को पाया हुआ है जो डिसीजन लेता है कि मैं अपने आप को इससे अलग रखूंगा, मैं अपने आप को इससे क्या रखूंगा, अलग रखूंगा। सब लोग चुगली कर रहा है, हम भी बैठे चुगली करने के लिए, और युक्ति पर नहीं चलता। मतलब पहली बात वो सुनता ही नहीं है,
पहली बात वो क्या करता है, सुनता ही नहीं। तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या सुन रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक सुनने से विश्वास होता है। तो बोलता है वो शख्स ज्यादा आशीषित है, ज्यादा हाई फेवर पाया हुआ है, ब्लेसेड है, जो उनके एडवाइस को, दुष्टों के एडवाइस को नहीं मानता। और दुष्ट का मतलब क्या, अनगॉडली, जो परमेश्वर का दृष्टि में सही नहीं है, उस कार्य को वो कर रहे हैं। अब देखिएगा बहुत सारा कानून ऐसा आ रहा है और आने वाला समय में आएगा भी, जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, परमेश्वर के वचन के क्या है, खिलाफ में। तो इसको नहीं मानना है, इसको नहीं मानना है। वो अनगॉडली है। क्या है, अनगॉडली है। मतलब गॉड जो बोला है उसके खिलाफ में अब कानून आ रहा है। तो अगर उस कानून का पालन किया जा रहा है, जो भी कर रहा है वो अनगॉडली है। क्या है, अनगॉडली है। और उनकी बातों को जो सुन रहा है, उसको जो सपोर्ट कर रहा है, उसका युक्ति में वो क्या हो रहा है, वो शामिल होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है, शामिल होता चला जा रहा है। बाइबल हमें बतलाता है कि ये पाप है और ये पाप नहीं है। लेकिन मनुष्य लोग क्या विचार, अरे कुछ भी पाप नहीं है, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करो। कभी आप देखिए दारू की बोतल में लिखा हुआ दारू पीना पाप है, कभी लिखा होगा? झूठ बोलना पाप तो सब बोलता है, पर कहीं नहीं लिखा रहेगा दारू पीना पाप। अगर शराब की दुकान में लिख दिया जाए शराब पीना महापाप है, तो दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन जाते बोला अगर महापाप तो नहीं पिएगा। तो बड़ा बड़ा विज्ञापन रहता है शराब का, लड़की दारू पी रही है, लड़की पिला रही है। ऐसा बहुत छोटा अक्षर जो कि दिखाई नहीं देता है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मतलब ये समझे, देखिए हमें गॉडलीनेस में बढ़ना है, परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो जितना ज्यादा परमेश्वर की भक्ति में आप आगे बढ़िएगा ना, उतना ज्यादा आप समझिएगा कि अनगॉडली क्या है, अनगॉडली क्या है। हमें परमेश्वर की आराधना करना है। किसकी आराधना करनी है, परमेश्वर की आराधना करना, जिंदा परमेश्वर की आराधना करना। लेकिन उसके अलावा अगर कोई सिखला रहे उसका भी तुम आराधना कर दो, ले उसका भी तुम आराधना करो, ये अनगॉडली है। ये क्या है, अनगॉडली। ये भी दुष्ट आत्मा वाला कार्य है। अब बाइबल क्या बोलता है कि परमेश्वर हमारे मध्य में एक मध्यस्थ है, लेकिन मेन चर्च में क्या बोलता है, और भी मध्यस्थ है कि नहीं। इसे 9 दिन प्रार्थना करो, ये तुमको पहुंचा देगा। इसे 10 दिन करो, ये तुमको पहुंचा देगा। तो संतों से प्रार्थना, मुर्दों से प्रार्थना, ये भी दुष्ट वाला चीज है। इसके युक्ति में हमें नहीं चलना। हमें अपने आप को इससे क्या रखना है, अलग रखना है। तो जो इस तरह से अपने आप को अलग रखता है वो आशीषित है, उसके ऊपर हाई फेवर आता है। ये डिसीजन लेना है कि हमें अपने आप को अलग रखना। मतलब अपने आप को संसार की अभिलाषा से क्या रखो, बचा कर रखो। पर आगे हम बढ़ते हैं, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, नॉट स्टैंड इन द पाथ ऑफ सिन। ऐसा रास्ता जो आपको पाप की ओर ले जाता, उस रास्ते में खड़ा नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ एक मार्ग ऐसा भी जो सीधा दिखाई देता, अंत में मृत्यु ही मिलती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि धन याबा की आशीष से मिलता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन संसार में क्या सिखलाता है कि तुमको बस धन कमाना, तुमको अपने परिवार का पेट पालना है, भले किसी का पेट तुम फाड़ दो, है कि नहीं। जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत गलत तरीके से धन कमाते हैं कि नहीं, पापमय रीति से कमाते हैं, गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी की हत्या करेंगे। ये सब तो हम बड़ा बड़ा एग्जाम्पल बतला दे रहे हैं। किसी की जमीन हड़पेंगे, ठीक है ना, 2 नंबर वाला काम करेंगे, मैंने 1 नंबर गुड वाला, 2 नंबर बेईमानी वाला काम, उसके बड़ा धन कमा रहे, उसी रास्ते में वो चलते जा रहे। ये पापियों का मार्ग है, पापियों का मार्ग है। जगह बहुत कमाता था, लेकिन 2 नंबर से वो वसूलता था, जितना वसूलना था उससे ज्यादा वो वसूल लेता था। तब तो बोला मैंने किसी का न्याय करके कुछ ले लिया। मतलब अन्याय पूर्ण तरीके से लोगों से लेता था।
चाहे 10 दिनार लेना, 15 दिनार में वसूल लिया। अब बड़ा कंप्लेन करेगा ना तो पिटवा देंगे तुम। तो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। अब पाप क्या है? हर बात जिसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते वो पाप है। अब मत मारो, क्या करिएगा? दारू खोल के धन्यवाद देता है। तो पाप क्या है? जिसके लिए, जिससे परमेश्वर, जो परमेश्वर का वचन खिलाफ में। एक बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, एक पाप ऐसा भी जिसका परिणाम मृत्यु नहीं। वो पाप तो बहुत सारे मसीरू करते हैं, है नहीं? कहा हो? ऑफिस पहुंच गया, हाँ बंदा ऑफिस में बैठे हुए, ऑफिस शोर शराबा नहीं, मेरा ऑफिस रोड के किनारे है ना, इसलिए लड़का और बैठा हुआ है। जैसे कि मैं देखता था प्रेट आउट में, तो अब मेरे बॉस जो थे वो कहा बोलते मैं रास्ते में है, अल्लाह बाहर निकल खड़ा रहा था, तो रास्ता में बस पहुंचने वाला है। आप बोलते आप झूठ क्या बोलते हैं कि रास्ता में है, गाड़ी में चढ़े भी नहीं, तो कहाँ झूठ बोल रहे हैं? रास्ता ही है ये। बोलते अरे हम लोग को बोलता है कैसे नहीं बोलना है, आप खुद ही बोल रहा था ना, बोलते थे आप तो झूठ बोल रहे हैं, एकदम शब्दों के सामने झूठ बोल रहे हैं। कहाँ झूठ बोल रहे? तो रास्ता है नहीं तो घर में जाएगा अभी हमको। अब बोलते कहा बोलेंगे, इसको नहीं समझाना बेकार है। तो एक बहुत एक पाप ऐसा है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं। इसके लिए प्रभु भयानक दंड नहीं देगा कि मौत का सजा देंगे तो उठा कर नरक में डाल देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन स्वर्ग में जाएगा तो उसका भाग बेहतर पड़ेगा। बोलेगा हम, मेरा घर में ऐसा मिला, खिड़की उड़की नहीं है बना हुआ, तो झूठ बोल रहा था ना, खिड़की गायब हो गया था। तब वो सोचेगा ओ मैंने क्या किया। तो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। तो आने वाले से वो देखेंगे पाप क्या है, ठीक है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। अब जैसे कि यूसुफ के बारे में, यूसुफ को पाप करने के लिए फुसला रहे थे। और देखिए जब कोई आपको देख रहा है, जैसे कि अभी हर जगह देखिएगा, कई जगह लिखा रहता है आप सीसीटीवी की निगरानी में है, लिखा रहता है ना, तो जहां लिखा रहता है वहां लोग समझ जाते सीसीटीवी तो लगाया नहीं, और बस लिख दिया आप सीसीटीवी की निगरानी में। अरे ऐसे होता है, सीसीटीवी नहीं रहता है और लिखा रहता है सीसीटीवी की निगरानी में। लेकिन जहां सीसीटीवी लगा रहता है ना, तो वहां कभी लिखता ही नहीं कि सीसीटीवी यहाँ है, बताता ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ये लॉजिक है। आप सीसीटीवी की निगरानी, समझ, सीसीटीवी या तो नहीं होगा और होगा तो खराब होगा, डराने के लिए लिखा है, लेकिन सीसीटीवी तो नहीं बदला। लेकिन क्या होता है ना, जब सीसीटीवी लगा, जैसे कि जब ऑफिस में सब लोग कर रहे हैं, गप भाग रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मतलब कि ड्यूटी के टाइम में पुल जरूर काम कर रहे हैं, और उसके बाद में अचानक सीसीटीवी लग गया, तब एकदम अच्छा से काम करना है क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है। तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब सीसीटीवी नहीं लगा, उसमें ठीक से काम करा, वो बड़ा बात। तो हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, उस समय भी हम पाप नहीं कर रहे, तो ये बड़ा बात है। यूसुफ के लिए पूरा मौका था कि ना, कहे कि पहली बात तो यूसुफ बहुत खूबसूरत था, और उसको जो फुसला रहे थे कि वो बदसूरत थी, क्या भाई वो भी बहुत खूबसूरत थे, है कि ना। अब क्या बोलते, चल मेरे साथ सो, मेरे साथ तुम संबंध बनाओ। और यूसुफ के सामने पूरा मौका था कि पोतीफर भी नहीं था, ठीक है, अब पोतीफर की बेटी भी नहीं थी और कोई देख भी नहीं रहा था, उसके पास पूरा अवसर था। लेकिन क्या बोलता है कि मैं ऐसा काम करके प्रभु के विरुद्ध में क्यों जाऊं। वो भाग गया। वो क्या किया? वो भाग गया। अपने वो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चला, उसको एक दुष्ट आत्मा ही जो उसके अंदर घुस गई थी, वो बोल रहे थे ये दुष्ट वाला कार्य तू कर, इसे बड़ा मजा आएगा। दुष्ट आत्मा वाला कार्य करने में बड़ा मजा आता है, मजा आता है कि नहीं। शैतान जब आया फल खाने के लिए दिया, तो क्या लगता है, हेवा जब फल खाई तो आदम को खाने के लिए दी, वो फल मीठा था कि कड़वा था? मीठा था ना। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि वहां दुष्ट वाला फल था, ऐसा बात नहीं। कहने का मतलब आज्ञा को तोड़ने
में बड़ा मजा आता है। वो खाई, बाद में परिणाम क्या हो, दोनों को निकाल दिया गया। समझ पा रहे हैं? देखिए यूसुफ वहां से क्या किया, भागा। मैंने दुष्ट का युक्ति पर बोलने चला, वो समझ गए दुष्ट आत्मा की स्कीम। ऐसा नहीं कि दुष्ट आत्मा जब यीशु मसीह है ना तब वो घर संयोग के देश में जाके प्रकट हो गया है कि नहीं, घुस के कि घर सताने के लाया। उसे पहले दुष्ट आत्मा नहीं थी, किया थी, पहले से दुष्ट आत्मा थी। लेकिन यूसुफ लाने को सुधा नहीं, वो भाग गया, वो उसकी युक्ति पर नहीं चला और पाप वाला मार्ग से अपने आप को उसने क्या रखा, अलग रखा। उसके सामने अवसर था पाप करने का, और बहुत क्या था, अरे मैं पाप कर लूं उसके बाद तो पोतीपर की पत्नी फिदा हो जाएगी, आज तू ही तो मेरा पोतीपर है, अरे और क्या चाहिए, और हम देंगे और देंगे और देंगे। लेकिन बोला भाड़ में जाइए, वो छोड़कर अपने आप को चला। अब मूसा के बारे में पढ़िएगा, मूसा जब परमेश्वर को जाना तो मिस्र में थोड़ा दिन सुख भोगने से वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ज्यादा अच्छा समझा। वो अपने आप को वहां से अलग रखा, अलग कर दिया, और देखिए वो कितना बड़ा नबी बन गया। जब यीशु मसीह आए तो किसका चेहरा लेकर आया, मालूम, मूसा का चेहरा को लेकर आया। बाद यीशु मसीह जितना खूबसूरत है ना, मूसा भी उतना खूबसूरत है। जैसे यीशु मसीह का दाढ़ी, एक एक दाढ़ी उसके पास है, बस डिफरेंस ये कि मूसा सीरियस दिखाई देता स्वर्ग में, है कि नहीं। भले आप यीशु मसीह से मिलकर आ रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे, अचानक से मूसा सामने आके बोलेगा अरे प्रभु आप फिर सामने आ गए, लेकिन इतना सीरियस क्या है, इतना भयानक क्या देख रहे हो। मत सोचे कि मूसा भयानक, तो मूसा बोलेगा मैं मूसा हूं, ओह इसलिए लग रहा था, कुछ तो डिफरेंस है। दोनों एकदम सेम दिख रहा था। कैसे दिख रहा था, सेम, लेकिन अंदर तो पता चलेगा तुम्हारा। अब मूसा से महिमा थोड़ी ना निकल रहा है, यीशु मसीह से तो निकले, क्योंकि वो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। अब पापियों के मार्ग में वो खड़ा है, तो यूसुफ ने अपने आप को अलग किया। क्या किया, अलग किया कि मैं इस पाप में शामिल नहीं होऊंगा, वो वहां पर खड़ा नहीं होगा। देखिए कई बार गलत कार्य करने का दबाव आता है, दबाव आता है ना। अब दानियल के समय पढ़िएगा, सदरक मेशक अबेदनगो के समय पढ़िएगा कि बोलता है कि जब ये म्यूजिक तुम सुनोगे तब सब लोग झुक जाना और मूर्ति को दंडबद्ध करना। तो हर म्यूजिक प्रभु की ओर से नहीं रहता, वहां भी तुरही बज रहा था, सारंगी बज रहा था, वीणा बज रहा था। तो सोचना है कि कौन सा म्यूजिक, आजकल तो लोग कोई भी म्यूजिक में डांस कर देते हैं, और आजकल लोग तो इतना एडवांस हो गया, अंग्रेजी समझ में ना है, अंग्रेजी गीत में पैर थिरकता है, उसी का बीट में नाचने लगता है सब। पता चला दुष्ट आत्मा वाला गाना गा रहा है, एक में सब नाच रहा है, दुष्ट आत्मा वाला गाना सब निकला होगा, अब पूरा पब्लिक झूम के नाच रहा है, उसको पता ही नहीं है। इंग्लिश में न्यूज नहीं देखेगा, लेकिन इंग्लिश गाना में नाचेगा जरूर। चलो रे नाचने जाएंगे, चलो रे नाचेंगे, क्या उसमें लगे, क्या है भाई, वो हाथ पैर को आगे पीछे करना है, एक्सरसाइजेज नहीं। अब नाचते नाचते वो गीत आपको पर असर डाल रहा है, ये दुष्ट आत्मा का युक्ति है, वो म्यूजिक के थ्रू आपको ला रहा है। देखिएगा आजकल यूथ लोग कैसे भी युक्ति कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी। क्या खेल रहा है बेटा, टी शर्ट पहनाया है उसका बाप, और यहाँ खोपड़ी बना हुआ है ना, गाड़ी में खोपड़ी है ना, टोपी में खोपड़ी, अंगूठी में खोपड़ी, सब जगह खोपड़ी खोपड़ी। अभी तो आ रहा दुष्ट आत्मा वाला त्योहार भी ना, अक्टूबर में आता है तो बिन वाला मनाएगा, कोहड़ा खरीदेगा विदेश में, फिर कोहड़ा का अंदर का निकाल के साग बना के खा लेगा, और उसमें एकदम ऐसे कर देगा छेद और मोमबत्ती जला के रख देगा। अपने कितना खूबसूरत दिख रहा है दुष्ट आत्मा, कितना सुंदर दिशा है, देखो माया कितना खूबसूरत है, हेल कितना खूबसूरत है, हेल में तो ब्यूटी ही ब्यूटी है। दुष्ट आत्मा तरह तरह से ये कर रहा है। आजकल तो चर्च में भी सेलिब्रेशन सब हो रहा है, ये यहाँ का तो पता नहीं, विदेश सब में तो होता है। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, मतलब हर बार रास्ता जो पाप की ओर ले जा रहा है उसकी ओर नहीं जाता है।
एक रास्ता ऐसा भी जो सीधा दिखाई देता है, अंत में मृत्यु मिलती है। कैसे हम जानेंगे रास्ता सीधा दिखाई दे रहा है, अंत में मृत्यु मिलेगी? जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आप दुष्टात्मा की युक्ति को तभी जान सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, जब वचन के अनुसार चलेंगे। और कौन सा पाप है, कौन सा भला कार्य है, उसको आप तभी जानेंगे जब प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर जब कैन से बात कर रहा था तो क्या बोला? पाप द्वार पर छिपा रहता है। कहां छिपा रहता है? द्वार पर। और क्या बोलता है? यहां पर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब में हम लोग आते हैं, उत्पत्ति अध्याय 4 बोलता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता कर रही। उसकी लालसा तेरी ओर होगी, मतलब पाप लालसा करता है कि हमारे अंदर में वाक्य कार्य करे। अब द्वार पर छिपा रहता है, मतलब उसको बस अवसर मिलेगा और वो आपके अंदर में घुसेगा। आप बस एक अवसर देंगे, आपके अंदर में घुसाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? तुझे उस पर प्रभुता कर रही, मतलब बाप के ऊपर तुझको ओवरकम होना है। जैसे यीशु ओवरकम हो गया, यीशु मसीह के चेले ओवरकम हुए कि वे भी तो पापी थे। यीशु मसीह पापियों के संग खाता पीता था, मगर यीशु मसीह के पीछे जो लोग चले, अपना अपना पाप को वो क्या करते चले गए? छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। और आगे हम पढ़ते हैं, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली बैठता, मतलब हंसी मजाक करने वाला। हंसी मजाक करने में कितना मजा आता है, आता है कि नहीं? आज के तो सीरियल भी आ गया है, खूब हंसी मजाक, खूब हंसी मजाक होता है। खोल के बैठ जाए और कॉमेडी शो नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कॉमेडी शो। और उसमें क्या होता है? उसका नेता का मजाक उड़ा रहा है, वो नेता का मजाक उड़ा रहा है, उसका बोलने का मजाक उड़ा रहा है, वेटर का मजाक उड़ा, और सब बैठ के ताली बजा रहा है। वहां मजाक उड़ाया जा रहा किसी का। हंसी वो हंसी ठीक होता है कि सबके साथ हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर हम लोग हंस रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। यीशु मसीह इस तरह से तो नहीं बोला, अरे वो फरीसी अच्छा हाँ हाँ हंस रहा है, ऐसे थोड़ा ना बोला था। बोला कि मजाक नहीं उड़ा रहा था। तो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, गॉसिप करने वालों की मंडली में वो नहीं बैठता, मतलब वो अपने आप से अपने आप को अलग रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे हुए हैं, अब दुष्टों के साथ बैठे हुए हैं, शराब पीने वालों के साथ बैठे हुए हैं, गलत कार्य करने वालों के साथ बैठे हुए, तो आप आशीषित होंगे नहीं। जब हम इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम गॉड के फेवर को खोते जाते हैं। अब दिन भर गाली बकने वालों के साथ रहिए तो नहीं चाहते भी मुंह से गाली निकलने लगेगा। फेवर खो दीजिएगा, कैरेक्टर को आप खो दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वो अपने आप को अलग रखना, मतलब अलग होना, दुष्टों से अलग होना, दुष्ट आत्माओं की बात सुनने से अपने आप को अलग रखना, पापियों से अपने आप को अलग रखना, पापियों को वचन सुनाना। दारू पीने वाला लोग का वचन सुना दीजिए, व्यभिचार में जो फंसा हुआ है वचन सुना दीजिए, गलत काम में कोई है वचन सुना दीजिए, गलत रीति से धन कमाने वालों को वचन सुना दीजिए। आप दिन भर साथ में रहेंगे कि हमें इसको सुधार देंगे, तब क्या सुधार देंगे? पता चला वही हमको सुधार दिया। अब मजाक करने वालों के साथ नहीं बैठा, मतलब ये शख्स कैसा दिखलाई दे रहा? ये अकेला दिखलाई दे रहा, इसके पास मित्र थोड़े से है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मित्र बढ़ने से नष्ट हो जाते हैं। वर्ल्ड में आप देखिएगा, जो भी लोग धन के दृष्टिकोण से ऊंचे ऊंचे पद पे है, उसके ज्यादा फ्रेंड नहीं होते हैं, कम ही फ्रेंड्स लोग होते हैं, गिने चुने लोग। और जब लोग पार्टी करता है ना, तब किसको बुलाता है? बड़ा इज्जत देता है, अपना कंपटीटर लोग को बुलाता है कि आज शाम पार्टी है, आप जरूर आइएगा तो मेरी शाम बन जाएगी। ऐसे नहीं बोलता है कम वक्त हमसे कंपटीशन करता, हमें को बुलाएगा तो बोल देगा जरूर मैं आऊंगा। अरे गिफ्ट भी लेके वो आता है,
और वो बैठता है, खाता है, पीता है, अब बिजनेस के बारे में अपना अपना अनुभव शेयर करता है, फिर जाएगा, फिर कंपटीशन, मतलब दुश्मन नहीं है, कंपटीटर है। तो यहां पर वो शख्स कैसे दिखला इधर अलग, क्या कि मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में से अलग हो गया, मंडली बाहर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मंडली बाहर, ठीक है ना। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं हुआ, तो अधिकतर लोग तो पाप के द्वारा ही धन कमाता है, तो उस रास्ते में वो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब लोगों का सुन नहीं रहा है, दुष्टों का बात, तो अपने आप को अलग रखा, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एकदम अलग, दिन भर अकेले बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, कमरे अंदर है, ठीक है ना, और उसके बाद में शादी पार्टी भी जाता तो अकेले बैठा रहता है, ज्यादा लोग नहीं रहता उसके साथ। एक बार मैं एक पार्टी गया हुआ था, तब उसके बाद में मैं सोचा कि चलो भाई जाता हूँ लेने के लिए। अब वहां पे एक आत्मिक बहन मिल गई, तो क्या बोलती है, अरे भाई और मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा, वर्दी कहाँ हम आगे, लेकिन जैसे, और हम लोग दोनों खूब बतिया रहे हैं, लेकिन मंडली में नहीं है, और हम लोग बच्चों से लेके बात करें, फिर उसको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, लेकिन मेरे जो कजन ब्रदर सिस्टर लोग उनके साथ रहेंगे तो बस उड़ जरूर बात ही करते रहेंगे, तो उनके और लोग गप ही हाँकते रहेंगे, तो उनके साथ मैं नहीं रहता, अलग रखता हूं। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति भीड़ में दिखलाई दे रहा है, जो दिन भर लोगों का सुन रहा है, माने बतियाने वालों के साथ में है, और जो गलत गलत रास्ते में चलने वालों के साथ में जो है, तो वो फेवर पाया हुआ नहीं, वे सांसारिक दृष्टि में लगा है कि फेवर पाया, लेकिन असल में वो फेवर को खोता जा रहा है। अब फेवर पाया हुआ कौन है तो दुष्टों की युक्ति को समझ सकता है, पापियों के मार्ग को समझ सकता है, 2 में लिखता है, पर यह बात यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। देखिए पद संख्या 1 और 2 जुड़ा हुआ है, वो तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। जैसे कि इस देश में क्या चीज कानून के खिलाफ में है और क्या कानून है, उसको हम कैसे जानेंगे, जब कानून को पढ़ेंगे, जब हम कानून को क्या करें, पढ़ेंगे। जैसे इंडिया के बहुत सारे कानून हम लोग को पता रहते हैं कि पता रहता है कि कैसे, क्योंकि हम लोग न्यूज के द्वारा, पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, हमें लोग मालूम है। तो जो यहोवा के व्यवस्था से, लॉ से प्रसन्न है, जो परमेश्वर एक व्यवस्था दिया है कि ये काम करना, ये काम नहीं करना, तो जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको समझ रहा है, वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसको पता चल रहा है ये दुष्ट आत्मा तरफ से आ रहा है और ये प्रभु की ओर से आ रहा है, ये रास्ता मेरे पाप की ओर ले जा रहा है और ये रास्ता मुझे प्रभु की ओर ले जा रहा है। जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और क्यों प्रसन्न रहता है? क्योंकि वो जानता है कि इसके द्वारा मेरे ऊपर फेवर आ रहा है। हमें बाइबल पढ़ने में आनंद क्यों मिलता है? पहले तो कॉमिक्स पढ़ने में आनंद मिलता था, फिल्म देखने में आनंद मिलता था। जिस दिन घर में डिस्कनेक्शन लगा वो दिन हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन था। जिस दिन मेरे घर में रंगीन टीवी, बोला बाप रे रंगीन टीवी, उस दिन न्यूज को भी बड़ी ध्यान से देख रहे थे कि कलर दिख रहा था ना। और जिस दिन उसमें आकर डिस्कनेक्शन जुड़ा, उसके बाद तक बोले पूरा होम थिएटर आ गया, अब तुम्हें टीवी ही टीवी देखना। उसके बाद तो MTV भी टीवी है ना, उसके बाद में अब जो फिल्म चल रहा है लोकल वो देख रहे, सब देख रहे। TNT भी आता था, सब बैठ कर देख रहे एकदम पे, उससे आनंद मिल रहा है। लेकिन जब प्रभु को जाना था, लगता है सब तो भगवान चीज उसमें देता था, देख देख के समय बर्बाद कर दिया। उसके बाद क्या देख रहे? मिरेकल चैनल, गॉड चैनल है कि नहीं? यीशु बुलाता है, सुबह सुबह वाला उठ के देख रहे, सब बदल गया। मतलब मेरा आनंद का विषय क्या हो गया? बदल गया। और यहोवा की व्यवस्था को, मतलब वचन को, व्यवस्था में क्या है? वचन। वचन को पढ़ते पढ़ते पता चलने लगा कि दुष्ट आत्मा की ओर से, उधर से, प्रभु की ओर से। ऐसे भूत सिद्धि वालों के पास तुम मत जाना, मैंने दुष्ट आत्मा बोला है। ये काम तुम मत करना, मतलब ये पाप की ओर ले जाता है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। दुष्ट आत्माओं की युक्ति कैसे समझता है? व्यवस्था पर वो रात दिन ध्यान करता रहता है।
देखिए दुर्घटना कब होती है? जब हम बेध्यान हो जाते हैं। बेध्यान होते हैं कि नहीं? और गाड़ी चलाते हुए नींद आ जाए तो दुर्घटना होती है कि नहीं? नहीं होती है, एकदम होती है। एक बार का बात है, मेरा नाना पता नहीं जिंदा है कि मर गया पता भी नहीं, ठीक है। वो गाड़ी चलाते हुए जा रहा था गाँव की ओर, ठीक है ना, और उसको नींद भी आ रहा था, और सडनली उसको ना बहुत जोर से ब्रेक मारना पड़ा। ब्रेक मार दिया, फिर गाड़ी चला रहा है बाय। अब फिर उसको लगा सब देखा देखा लग रहा है, मैंने वही रास्ता, वही सब कुछ, वही सब कुछ। तब वो ना गाड़ी खड़ा किया, फिर सोचने लगा। तो मालूम क्या होता, बहुत फनी चीज हुआ था। जब ब्रेक मारा ना, बहुत जोर से मारा था, गाड़ी पूरा घूम गया था। तो बजाय वो गांव जाने की, वो वापस शहर की ओर आ रहा था। तो बोला कि सब वही वही दिख क्यों रहा है? तब वो ध्यान दिया क्यों गाड़ी उल्टा चला रहा है। तो कैसे वो आ गया? क्योंकि वो नींद में था, बेध्यान हो गया था। और कैसे बचा? ध्यान देने के द्वारा। तो घर आके बोलते कि कैसे रास्ते में गए थे, गए फिर वापस आ गए। तो ध्यान देता है। जब हम वचन को ध्यान देंगे तो हम दुष्टों की युक्ति से अपने आप को बचा कर रहेंगे। बचपन में तो बस एक ही युक्ति के बारे में बतला था, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। और आगे तो वही तरह पाप है, तो झूठ नहीं बोलना है। मैंने बच्चे हमेशा सच बोले, इसलिए बोलते झूठ नहीं बोलना है। तो यही झूठ बोलना पाप है। तो बस था कि झूठ बोलना पाप है भाई, सिर्फ झूठ बोलना पाप, बाकी कोई भी चीज पाप नहीं। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, वचन पर रात और दिन ध्यान। अब रात दिन ध्यान कैसे करेंगे? अब उसका मतलब ऐसा नहीं कि रात को भी पढ़ और दिन को भी पढ़ो, लेकिन उस पर तुम ध्यान दो, उसके बारे में तुम सोचो, उसके बारे में तुम मेडिटेट करो कि क्या तुम पढ़े हो। सुबह को पढ़ा और उसको शाम तक ध्यान देना, क्या पढ़े, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। जैसे फिल्म देख के निकलते थे 3 घंटा, लेकिन 30 दिन तक अरे फिर ये हुआ, अरे फिर वो हुआ, अरे फिर तो ये हुआ, अरे हाँ फिर ये हुआ। तो जब हम वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था को परमेश्वर व्यवस्था क्यों दिया? व्यवस्था के द्वारा हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। अब व्यवस्था पर ध्यान करने के द्वारा हम जान जाते हैं कि क्या रास्ता सही है और क्या रास्ता गलत है। हर देश में एक संविधान होता है, ऐसा कोई भी देश नहीं कि बिना संविधान का है। एक संविधान है, तो इस देश का संविधान है। उस संविधान के द्वारा हम जानते हैं कि ये इंडिया में लीगल है और ये इंडिया में इलीगल। इसको हम करेंगे तो गवर्नमेंट का दृष्टि में हम लीगल कार्य कर रहे हैं, और ये हम करेंगे तो गवर्नमेंट का दृष्टि में हम इलीगल कार्य कर रहे हैं। तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अब प्रसन्न कौन रहता है? जिसके ऊपर हाईली फेवर है, जो अपने आप को बचा कर रखा हुआ है, जो सही रास्ता में चल। अगर आप सही रास्ते में चल रहे हैं और आपको पता है हम एकदम सही रास्ता में है, तो आपके आनंद रहेगा कि नहीं? जब आप यहां से जा रहे हैं कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी को देखते हुए जाते दूरबीन से, ट्रेन से नक्शा लेके जाते हैं ना, गूगल मैप में देखते हैं, तो वह बतलाता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो खुशी लगता है कि आनंद लगता है कि नहीं? हम अपना जो मंजिल है वहां तक हम पहुंच रहे हैं। तो ये जो वचन है हमको बतलाता है हम सही स्थिति में हम जा रहे हैं, मेरा कंडीशन सही, हम सही रीति से जा रहे हैं। और जब इस रीति से हम चलते हैं, हमारे जीवन में प्रसन्नता रहती है, क्योंकि हम गॉड के फेवर को देखते हैं। और आगे लिखता है, बहुत से वृक्ष के समान है जो बहते नाली किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इट इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। जो परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ता है, वचन के आधार पर चलता है। बाइबल बोलता है जो यीशु मसीह बोला, जो वचन को सुनता है और उस पर चलता है बुद्धिमान मनुष्य के समान है। किसके समान है? बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर क्या किया है? बनाया है। और जब मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, घर नहीं गिरा, क्योंकि इसका चट्टान पर बनाया गया था। लेकिन जो वचन को नहीं सुनता है और जो वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता है, तो वो बेवकूफ व्यक्ति के समान है।
वो बेवकूफ व्यक्ति के समान है। हर वो कार्य जो आपको प्रभु के वचन से दूर ले जा रहा है। ऐसे कई बार दुष्टों का युक्ति क्या रहता है, बड़े बड़े भयानक रीति से करता है। आज मत जाओ कलीसिया, आज तो कितना अच्छा मौसम है। अरे तबियत खराब है, आज क्यों जाओगे? अरे सिर दर्द दे रहा है, क्यों जाओ? आज मत पढ़ो बाइबल। बस इस तरह से धीरे 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 करके दूर कर देता है। कितना सुंदर इसकी, कितना सुंदर रीति से फंसाता है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं, हर दिन 1 घंटा आराधना करेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम का लिस्ट आ गया 10 मिनट वाली आराधना होगी। क्यों? एक पढ़ना जरूरी है। तो साल भर से क्या करना सोचते? यहां पर हम पढ़ रहे हैं, अब हम यहां पर आते हैं। बॉस ब्रिज के समान है जो इस रीति से चल रहा है, बल परमेश्वर का वचन को सुनता है और सुनकर वो चलता है, जो प्रभु के वचन को ध्यान देता है, जो प्रभु के वचन को दिन और रात मेडिटेट करता है। उसमें क्या लिखा है उसकी खोज में रहता है। बोलता है बॉस ब्रिज के समान है। पौधों का समान नहीं बोला गया, पेड़ के समान है। अब पेड़ बढ़ने से पहले पौधा ही होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, ये उसका पौधा है, अब बाद में ये क्या बनेगा, पेड़ बनेगा। बहुत ब्रिज के समान है जो बहती नालियों किनारे लगाया गया है। तो कोई भी पेड़ अपने आप से लगता है? कभी आप ऐसा देखे कि आप तैयार किए खेत के लिए कोड़ के और वहां पर पौधा रखे थे, लेकिन रात में सब लोग जाके अपने आप को प्लांट कर दिए कि चलो भाई पता नहीं सुबह हमको लगाया कि नहीं आएगा, अपने से यार घुस के ऐसे से करे, कॉमिक्स में अच्छा लगता है। लेकिन प्लांटेशन जो होता है कोई करता है, तो हम तो पेड़ है, मतलब हम अपने आप से नहीं लग सकते, हमें लगाया गया। तो किसको परमेश्वर लगाता है? जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, मतलब जो सुनता है और सुनकर जो चलता है। हम जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे, इतना जब मेहनत कर रहे हैं और आ रहे हैं और वचन को सुनकर चल रहे हैं, परमेश्वर हमें लगाता जा रहा है। और कहां पे लगाया है? बहती नालियों के किनारे। अब हिंदी में तो बहुत खराब सुनाई देता है नाली, और हमें मालूम है, हम सब जानते हैं नाली में अच्छा पानी नहीं बहता, गंदा पानी बहता है। कभी नाली का पानी पिए? नहीं। लेकिन नाले का पानी पिए। नाली और नाला में अंतर होता है। गांव देहात में नाला बहता है, अरे साफ पानी रहता है। गांव का नाला ऐसा तो नहीं, शहर का नाला बहुत खराब रहता है। नाली छोटी होती है, नाला बड़ा रहता है। लेकिन गांव में जो नाला रहता है, प्राकृतिक नाला जो नदी में से निकल रहा है, उसमें से साफ पानी निकलता है, उसमें आप धोआ भी सकते हैं। कभी गांव ले जाएंगे तो पूरा मौका मिलेगा नाले के पानी में खेलने का। तो वो लगाया गया है, यहां पे लिखता है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, उसके किनारे लगाया गया है, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हमारा परमेश्वर हमारे जो व्यवस्था किया है, देखिए अगर आप मुरझाएंगे तो जीवन से प्रसन्नता चली जाएगी। अगर आप मुरझाएंगे तो आपके जीवन से आनंद चला जाएगा। कौन नहीं मुरझा रहा है? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और चलता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था वचन पर ध्यान दिए रहता है। हमें पवित्र आत्मा मिला है। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। देखिए हम लोग इंडिया में, हम लोग गुलाम भारत में है कि आजाद भारत में है? उसका मतलब वैसे थोड़ा कोई नियम कानून नहीं है, जिधर मन उधर गाड़ी चलाओ, जैसा मन वैसे तुम करो, ऐसा नहीं है। नियम है। आजादी मिली है, लेकिन नियम भी दिया गया है, और उस नियम को मानेंगे तभी आजाद भारत का मजा ले पाएंगे, और नियम को नहीं मानेंगे तो पकड़ के जेल में डाल देगा। देखिए इंडिया आजाद हो गया है, लेकिन जो लोग व्यवस्था को तोड़ते हैं उसको सरकार पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देती है। मतलब वो लोग गुलामी में जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। प्रभु का आत्मा है, जहां कहे प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे व्यवस्था नहीं है। रोमियो किताब में लिखा हुआ है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? आजाद कर दिया। वहां व्यवस्था बोला गया, जीवन का आत्मा का व्यवस्था। पवित्र आत्मा आया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब तुमको ना बाइबल पढ़ना है, ना प्रार्थना करना, कुछ नहीं करना, बस सुबह से मानने भाषण बोलते रहना, ऐसा नहीं है। वो बतलाएगा सुबह उठो, आराधना करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो,
वचन को तुम पढ़ा, मेडिटेट करो, अब चलो, ये काम गलत है, इसको तुम मत करो। ऐसे लिखा हुआ, यदि तुम इसकी आवाज सुनो, अपना हृदय कठोर मत करो। तो आत्मा हमारे अंदर में रहता है, प्रभु काले बतलाते हैं, सही है करो, ये गलत है करो, मत करो। एक बार मैं बैठा हुआ था, लैपटॉप में मैं कुछ देख रहा था, तो अचानक से गॉड का प्रेजेंस मेरे ऊपर हावी होना शुरू हुआ। तो मैं सोचा ऐसा क्या बात है, प्रभु का प्रेजेंस क्यों मेरे ऊपर आ रहा है? असल में एंजल्स लोग मेरे को टच करते जा रहे हैं। तो मैं समझ गया प्रभु चाहता है कि तू प्रार्थना में जा। तो मैं प्रार्थना में चला गया। प्रभु किस तरह से बात कर रहा था? टच के द्वारा, कि तू प्रार्थना में जा। तो मैं प्रार्थना में चला गया। फिर एक बार आज ही के दिन हुआ, मैं लैपटॉप में कुछ देख रहा था, तो फिर से प्रभु का प्रेजेंस मेरे ऊपर आना शुरू हुआ। तो मैं समझ गया प्रभु चाहता है मैं इसको हटाऊं, तो मैं इसको हटा दिया। प्रभु का आत्मा का बतलाता है, सही है कर, ये गलत है हटा। जब हम सुनेंगे तब। और जब हम प्रभु के दिए हुए दिशा निर्देश को पालन करते, लिखता है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, मतलब कैसा भी मौसम रहे उसका असर हमारों पर नहीं होगा, मतलब बेअसर हो जाएगा हमारे। जैसे कि कितने हमारा विरोध हो रहा है तो भी हम लोग प्रभु में पास आते चले गए। लोग मना करते गए लेकिन हम बाइबल पढ़ते चले गए। लोग मना करते गए लेकिन हम लोग प्रार्थना करते गए, संगति बातें चले गए, मतलब हमारे लिए बेअसर हो गया। और हमारे पत्ते हरे भरे, हरा पेड़ ही खड़ा रहता, सूखे पेड़ की करके गिरना शुरू हो जाता। और जब हमारे पत्ते नहीं मुरझाए, इसका मतलब है हम में फल भी आए। अब फल कब आता है? जब सीजन आता है। बिना सीजन के फल नहीं आता है। और ये जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, लिखता अपनी ऋतु में फलता है। यहां वर्ष के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, वर्ष के किसी खास महीने के बारे में नहीं किया जा रहा, मतलब जब उसका अपना टाइम आ जाएगा, फलने का टाइम जब आ जाएगा, वो फलता ही रहेगा। इसे और ये जो फलवंत होता है, मसीह में जो व्यक्ति जितना पुराना होता है ना उतना फलता है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा होगा? देखिए, संसारिक पेड़ क्या होता है, जैसे जैसे पुराना होता है उसका फल कम होता है, फल का रस कम हो जाता है। कब होता है कि नहीं? मिठास कम जाता है, मतलब अब पहले जैसा नहीं हो रहा है। फल तो बड़ा दिखता है लेकिन मिठास नहीं, सीठा सीठा, क्योंकि अब जान ही नहीं। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरा होंगे, लहलहाते रहे। प्रभु में जितना जो लोग पुराना होता है ना, उसके पास ज्यादा रसीला मैसेज रहता है। ये लोग जब बोलते हैं, जवान लोग बोलते हैं, अरे वो तो कुछ जानता ही नहीं, यही लोग ज्यादा जानता है। पुराने होने पर फलते रहेंगे, रस भरे होंगे, लहलहाते रहेंगे। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जितना ज्यादा वचन को हम मेडिटेट करेंगे, जितना ज्यादा वचन के आधार पर हम चलेंगे, अपने आप को हम दुष्टों से अलग रखेंगे, शैतान के काबू से अलग रहेंगे, पाप से अपने आप को अलग रखेंगे। क्या बोलता है? अपने आप को पाप से बचाए रखो। मजाक करने वालों के साथ हम नहीं बैठेंगे। तो हमारे जीवन में क्या होगा? एक समय कैसा आएगा, हम फलेंगे, पवित्र आत्मा का हर फल हमारे जीवन में दिखलाई देगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए, शुरुआत एक बीज से होता है। परमेश्वर का वचन बीज है। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। बीज को भूमि में डाला जाता है, बीज मरता है, फिर वो नन्हा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है। और फल आने से पहले क्या आता है? पहले डालियां फैलती है, फिर उसमें फूल आता है, सुगंध आता है कि नहीं? मसीह का ज्ञान का सुगंध। अगर आपके जीवन से मसीह का ज्ञान का सुगंध आ रहा है, मतलब फल भी आएगा। फिर उसके बाद में वो फूल जो होता है वो सिकुड़ने लगता है कि नहीं? ऐसे लगता है कि अब जीवन से सब कुछ खत्म हो जा रहा है। अरे आनंदित रही, अब फल आएगा। फल नष्ट होते जाता है ना, वो अपना अस्तित्व खोते नहीं, फूल नष्ट हो जाता है, अस्तित्व खोते जाता है, और तब वहां पे फल आता है। अमरूद के पेड़ में पहले अमरूद आता है, बाद में फूल आता है। ऐसे कुछ पेड़ है कि नहीं, जिसमें कि फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। पर वैसा वाला हम लोग नहीं लेंगे, पहले फूल आता है,
मसीह का ज्ञान का सुगंध आता है। पहले हम लोग प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हैं, बुद्धि में बढ़ते, समझ में बढ़ते, और धीरे धीरे वो फल दिखलाई देने लगता है। एक समय ऐसा आता है जितना ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के साथ 10 साल बिता लिए, मेरा तो 20 साल से ऊपर हो रहा है, इतना साल बिता लिए, क्या होगा पता नहीं। मैं 20 साल के बाद अब देख रहा हूं कि कहीं भी मैं रहूं प्रभु का स्वर्गदूत मुझे छुते रहते। एक बार मैं सुबह उठा एकदम खामोश था और मैं पानी भर रहा था मोटर चला के, अब मेरे पास एकदम शांत था। सडनली प्रभु का प्रेजेंस एकदम हावी होना शुरू हुआ। मैं बोला मैं ना प्रार्थना कर रहा हूँ, ना मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, ना मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अन्य भाषा में नहीं बोल रहा हूँ। उपस्थिति एकदम हावी हो रहा है और वो उपस्थिति हावी होता चला गया। और उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आया, यहाँ पर एकदम वेग से प्रार्थना होने लगा। मतलब प्रभु नींद से जगा रहा है, क्या प्रेजेंस देता जा रहा है। ले प्रेजेंस यहाँ पहुंचने में प्रभु मेरे को 20 साल लगाते हैं। मतलब मैं उस लेवल में पहुंच गया हूं जहां उपस्थिति बस प्रभु देते जा रहा है। अब मांगना भी नहीं पड़ा, दे रहा लू दो, ना तुमको मांगना है, ना ढूंढना है, ना खटखटाना, तेरे लिए मैं खोल चुका हूं। मतलब अब तुम नेक्स्ट लेवल में तुम क्या होते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। तो वो समय आ गया है जब मैं फल रहा हूं। तुम अपनी ऋतु में फल, एक समय ऐसा आएगा हर फल दिखलाई देगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता से नहीं चाहने के बाद भी दिखलाई देगा, क्योंकि आप ऐसा बन गए हैं। जब आप छोटे थे तो आप भीड़ में दिखलाई नहीं देते थे, है कि नहीं, गायब हो जाते थे। लेकिन अब बड़ा होने के बाद आप चाह के भी नहीं छिप सकते। छिप सकते हैं, छिप सकते हैं, फिर से बच्चे बन सकते हैं नहीं। उसी रिद्धि से प्रभु में बढ़ने के बाद आप चाह के भी नहीं छिप सकते, क्योंकि फलवंत होने का समय। और क्या बोलता है, अपनी ऋतु में फलता है और आगे। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और इतना होने के बाद बोलता है कि सफलता उसको घेर के चलती है, प्रॉस्पेरिटी उसको घेर के चलता है। इसहाक प्रॉस्पर हो गया था, यूसुफ प्रॉस्पर हो गया था, समृद्ध हो गया था। कैसे? जब उन्होंने अपने आप को दुष्टों से अलग रखा, अपने आप को पाप से बचा के रखा, अधर्म से बचा के रखा, मजाक करने वालों के साथ वे लोग नहीं बैठे, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए। इसहाक ध्यान देता था, वे लोग सफल हो गए। वे लोग क्या हो गए? फलवंत हो गए। आज आप सोचते हैं कि हम प्रभु से आशीष मांग रहे, प्रभु का आशीष क्यों नहीं दिखलाई देते? एक समय आएगा सिर्फ आशीष ही आशीष दिखलाई देगी। क्या दिखलाई देगी? आशीष ही आशीष। ईश्वर से क्या बोला? ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और वो उसको नहीं पाएगा। वो पाएगा सताव के साथ और वह आनंद जीवन यहां भी दिखलाई देगा और वहां भी दिखलाई देगा। यहां हो सकता है आपको अपना घर दिखलाई नहीं दे रहा, अपनी संपत्ति दिखलाई नहीं दे रही हो, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए संपत्ति इकट्ठा किया जा रहा है। स्वर्ग में आपके लिए घर क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। यह हम लोग दिखाई देते हैं बेघर के जैसे। अगर प्रभु अभी हमें स्वर्ग उठा के ले जाए, क्या बोलेगा? अरे प्रभु इतना बड़ा महल आप बना रहे, कैसे आप बना रहे? तुम जो मेरे लिए दुख उठाते हो, महल बना रहे। धन्य हो तुम जो शोक करते हो, तुम क्या पाओगे? शांति। तो आनंद शांति कहां पाएंगे? वही ना पाएंगे। दो हमें वो शख्स बनना है जिसके अंदर एक डिसीजन है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। प्रभु अपना वचन को थोपता नहीं है। मानो तो तुम धन्य हो और नहीं मानोगे तो तुम धन्य नहीं रहोगे। तो हमें मानकर धन्य होना, हमें मानकर क्या होना? धन्य होना। यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चले, चेले लोग चले, डिसीजन लिए, चाहे जान देना पड़े हम यीशु का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु उनका प्रभु कहलाने से नहीं लग जाता। और देमास भी प्रभु के पीछे चला, लेकिन उसके बाद अवसर आया कि तुम प्रभु से दूर हो, तुमको सब मिलेगा, बोल की युक्ति पर चलने लगा। वो पाप के मार्ग में फिर से चला गया, संसार में फिर से फंस गया, उसका नामो निशान मिट गया। अभी देमास कहाँ होगा? अगर अंतिम समय में प्रभु को नहीं पाया तो नरक में ही होगा। लेकिन उसके बारे में बाइबल में तो कुछ लिखा हुआ नहीं। लेकिन जो भी लोग प्रभु के पीछे चले, उनके जीवन में सतावट तो आया, लेकिन अब वो आनंद विश्राम में पहुंच गए। तो बाइबल क्या बोलता है कि तुम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करो, ऐसा ना हो कि कोई गिर पड़े।
हमें इस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाई लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे सीधे। बहार हबा हम आपको महिमा दे रहे हैं, हम आपका धन्यवाद आदर जय जयकार कर। तो आज आपने हमें सिखाया कि कौन सा शख्स है जो बाप की दृष्टि में ब्लेसेड है, जिसको ऊपर में आपका हाई फेवर बना हुआ है। तो आप चाहते हम डिसीजन ले, क्योंकि आप अपनी इच्छा को हम पर थोपते नहीं है, आप अपने वचन को हम पर थोपते नहीं है। आपने वचन में साफ साफ कहा है कि मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा है, आशीष और श्राप दोनों को रखा है। तू जिसे चाहता है उसे तू चुन ले। खुदा इस घड़े हम आपको महिमा दे रहे हैं। इस घड़े आओ, प्रार्थना करो और प्रभु से बोलिए, हे परमेश्वर मैं तो तेरे ही पीछे चलूंगा, मैं तो तेरा ही अनुसरण करूंगा, तेरे ही वचनों को मैं सुनूंगा, तेरे वचनों पर मैं ध्यान लगाऊंगा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, अपने आप को संसार से अलग रखेंगे, आप परमेश्वर की दृष्टि से सिद्ध होंगे, आप परमेश्वर का हाई लेवल फेवर को पाएंगे। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड के बारे में बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। और जो संसार उसकी इच्छा और उसकी अभिलाषा पर चलता है वो मिटते चले जाते हैं, पर जो परमेश्वर के वचन पर चलता है वो कभी नहीं मिटेगा, वो सदा बना रहेगा। इस घड़ी प्रभु को पुकारिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह करके मैं कभी भी तेरे मार्ग से अलग ना हूँ, मैं कभी भी दुष्टों की युक्ति पर ना चलूं, मैं कभी भी पाप के मार्ग में मैं ना चलूं, मैं सदैव उसी मार्ग पर चलूं जिसे तूने मेरे लिए बनाया है। उसका मार्ग सीधा है और उस मार्ग पर चलने वाला अगर मूर्ख भी हो तो भी कभी नहीं भटकेगा। इस घड़ी हे प्रभु तू पर अनुग्रह कर कि तेरे मार्ग पर चले, तू पर अनुग्रह कर कि अपने आप को संसार से अलग रखे, अधर्म से अलग रखे, दुष्टों युक्ति से अलग रखे। और जब आप ऐसा चाल चलेंगे आप फलवंत होंगे, आप सफल होंगे, आप अपने कामों में परमेश्वर की महान आशीष को देखेंगे। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, यह बात तुम्हारे खतों में, तुम्हारे कामों में जिनमें भी तू हाथ लगाएगा उन सबों पर तुझे वो बहुत आशीष देगा। हे परमेश्वर ये सब अपने जीवन में महान आशीषों को देंगे, आपके वचन पर चलते हुए ये महान आशीषों को देंगे। सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और बाकी सारी वस्तु में तुम्हें यो ही दे दी जाएगी। हाँ प्रभु ये सब आपके राज्य को ढूंढने वाले बन जाए, आपकी धार्मिकता को ढूंढने वाले बन जाए, और हम जानते हैं आप इन सारी वस्तु यो ही दे देंगे। अब आपका धन्यवाद आदर महिमा करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना हम आपको सौंपते हैं। सुनिए और ग्रहण करें स्वर्ग में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुण नाम में आमीन।